जय हिंद दोस्तों। आप सभी को पता चल गया होगा लेखपाल की वैकेंसी आगे बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी ट्रिपल एस सी ने बहुत बड़ी बम्पर भर्ती दी लेखपाल की। तो आज हम सब कैंटीन में बैठे थे, हम सारे भाई बातचीत कर रहे थे भाई लेखपाल की वैकेंसी आई, कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो मेरे साथ दीपू भाई बैठे थे। मैंने दीपू भाई से डिस्कशन करा, दीपू भाई थोड़ा हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी हेल्प हो जाए, थोड़ा आप बताओ। तो भाई ने बोला मैं पक्का आपकी वीडियो में आऊंगा, आपको थोड़ा जितना मेरे से हो सकता है मैं भाइयों को बताऊंगा। तो मैं दीपू भाई से कहूंगा भाई कुछ लेखपाल के बारे में थोड़ा बहुत बताओ। चलिए, पहले तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दिव्यांशु अपने छोटे भाई का। तहे दिल से धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और इन्होंने कहा स्पेशली कि वीडियो बनाया जाए, तो इसलिए मैंने टाइम निकाल कर आपके समक्ष कुछ जानकारियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी ने जो सिलेबस है यूपी लेखपाल का पूरा चेंज कर दिया एक तरफ से। पिछला अगर देखें सिलेबस तो 4 भागों में डिवाइड था। 25 नंबर की मैथ्स, 25 नंबर की जीएस, 25 नंबर की हिंदी, 25 नंबर का ग्रामीण परिवेश था। लेकिन अब जो न्यू आया है उसमें मैथ का वेटेज जो है बिल्कुल कम किया है। मैथ समझ लो कि एक ही टॉपिक में डीआई में रख दिया है, और उनके अगर हम टॉपिक में बताए तो 11 बिंदुओं में हमने उसके सिलेबस को बांट रखा है। अगर मैं पहले बिंदु की बात करूं तो पहले बिंदु पर रखा है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि आपके 5 नंबर के होंगे। दूसरे पे रखा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, इसको भी 5 नंबर का रखा है। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे भारतीय भूगोल एवं विश्व भूगोल, इसको भी 5 नंबर पे रखा गया है। चौथा हम पॉइंट देखेंगे अर्थशास्त्र, इसको भी 5 नंबर का रखा है। 5वें पे हम देखेंगे आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी, जिसमें आपके इसरो संबंधी जो भी जानकारियां हैं या फिर जो भी लॉन्चिंग होती हैं, जितनी भी संस्थाएं संगठन है वैज्ञानिक संबंधी, उन वो क्वेश्चन आते हैं। 6वें पे हमने रखा है आपका छठवें रखा है समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, 5 क्वेश्चन। 7वें पे हमने रखा है आपका ग्रामीण परिवेश, जो कि 25 नंबर का पहले आता था, अब लेकिन उसे 5 क्वेश्चनों में इन्होंने रखा है। बहुत ही कम मतलब उसकी मात्रा की है। 8वें पे हमने रखा है पर्यावरण, जो कि 10 क्वेश्चन उसके आने हैं, यानी 10 नंबर के आने हैं। 9वें पे मैंने रखा है कंप्यूटर, जो कि 15 क्वेश्चन यानी 15 नंबर के आने हैं। 10वें पे मैंने रखे है डीआई, जो कि 10 नंबर की आनी है। और 11वें पे आपकी रखी है हिंदी, जो कि 10 नंबर की आनी है। 12वें पे रखा है आपका यूपीजी के, जो कि 20 नंबर की आनी है। जैन साथियों, इसी के साथ आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भावी लेखपाल आप लोग बनने वाले हैं। अपने आप को जहां तैयारी करें, अच्छी करें, और चमकते हुए सूरज की तरह चमकते रहें। दीपू भाई एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जो सिलेबस बदला इससे बच्चों को नुकसान होगा फायदा होगा? देखिए, नुकसान तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि सिलेबस बदला है वो सभी के लिए बदला हुआ है, ऐसा नहीं कि आपके लिए स्पेशली अलग बदला हो। नुकसान तो कभी नहीं कह सकते हम, बस पढ़ते रहिए, हौसला बनाए रखिए, और परिस्थिति के हिसाब से हमें ढलना होता है। जो कुछ भी सोचा है, जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसका एक ही व्यक्ति के हिसाब से नहीं सोचा जाता, सभी के हित में ही फैसला लिया होगा जो भी लिया है। तो जो भी तैयारी है, जैसा कि इसका एक समतुल्य देख सकते हैं कि जो पैट का सिलेबस है, लगभग इन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी ने लेखपाल, यानी कहने का मतलब सीधा है कि जो आप प्री दे के आए हैं पैट, वही ये चाह रहे कि उसी आधार पे अब सारी भर्तियां हो। लगभग आप देख रहे हैं सभी भर्तियों में यूपी ट्रिपल एस सी ज्यादातर मैथ का वेटेज कम करती जा रही है और जीएस का वेटेज ज्यादा बढ़ा है। भाई एक चीज और, अब हम सब बैठे थे, हम सब भाई बैठे थे, कंफ्यूजन हो रही थी, कुछ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें लेखपाल बीच में आ गई। तो आपके हिसाब से बच्चों को इस कंफ्यूजन से दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? यूपीएससी को टारगेट करना चाहिए, लेखपाल को करना चाहिए? बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। जो लोग अगर यूपीएसआई टारगेट कर चुके हैं, और देखिए जॉब दोनों की अपनी चॉइस है, लेकिन जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी कंटिन्यू वैसे ही रखें, क्योंकि अभी इसका पेपर तो होना नहीं इतनी जल्दी, थोड़ा समय लगेगा, वक्त लगेगा। और जीएस आपको यहाँ भी पढ़ना है, वहाँ भी पढ़ना है, तो वहाँ की जीएस थोड़ी अलग पढ़नी होगी, तो उसके लिए हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर यूपीएसआई ही टारगेट रखें तो ज़्यादा सही है। भाई मैंने दीपू भाई से क्वेश्चन इसलिए पूछा हूँ, भाई हमारे हमारे जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं बहुत अच्छा इसको इनका यूपीएससी में स्कोर आ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। भाई अभी गुस्सा होंगे कि तूने मेरे बारे में क्यों बताया, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, भाई को हल्के में मत लेना। भाई 2 साल अपनी कोचिंग में पढ़ा के आए हैं, बहुतों को सिलेक्शन करवाया है। आप बोलोगे
और हमारे साथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और साथ में भाई बहुत अच्छा स्कोर भी ला रहे हैं यूपीएसआई में। मैं तो अभी हमारी जो बिना सितारों की वर्दी है ना, आप देखना अगले साल में भाई का इंटरव्यू लूंगा सितारों के साथ, आप बिल्कुल देखना। दीपू भाई एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि जो जैसे मैं तो भाई लेखपाल पे टारगेट करूंगा और भाई तो यूपीएसआई में लगे हुए हैं, इनका स्कोर अच्छा आ रहा है, सब कुछ अच्छा। एक चीज और ये बताओ जी, लेखपाल की जॉब कैसी है, जॉब प्रोफाइल थोड़ा बहुत बताना चाहो। यूपीएसआई से अच्छी जॉब है लेखपाल की, यदि आराम चाहते हैं और एक आप परिवार के साथ रहना चाहते हैं। परिवार के साथ रहने का मतलब वो मजा ही कुछ और है। जब आप दिन भर काम करके आते हैं, दिन भर जॉब करके आते हैं, शाम को वो बूढ़े माँ बाप आपको मिलते हैं और उनके साथ खाना खाने का जो अवसर प्राप्त होता है और जो आप कमा के लाते हो उनको जो देते हैं, तो उनकी जो चेहरे की खुशी होती है, हर एक बाप का सपना होता है, हर एक माता का सपना होता है कि मेरा लड़का जब कमा के आए तो शाम को घर लौटे। और आपका भी सपना होता है कि हम फैमिली के साथ में 2 वक्त की रोटी खा सकें। सबसे अमीर व्यक्ति वही है जो 2 वक्त की रोटी अपने परिवार के साथ खाता है, ना कि वो आप लाखों कमा लीजिए, अगर परिवार के साथ नहीं है तो आप खुश नहीं हो पाएंगे, यकीन मानिए आप। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप घर में रहिए और अच्छी जॉब है। एक तो होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के ज्यादा चांस रहते हैं। अगर होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है आपको तो आप यकीन मानिए सबसे लकी इंसान होंगे और परिवार के साथ रहकर बहुत खुश होंगे। धन्यवाद। भाई जैसे दीपू भाई ने बताया, बहुत बड़ी बात कही है, आप समझ नहीं सकते, जब आप जॉब करोगे ना तब आपको पता चलेगा घर से दूरी होने के क्या क्या नुकसान होते हैं भाई। पैसा बहुत बड़ी, अभी इस टाइम बेरोजगारी जरूर करो, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस सोचो कि अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, अपने स्टेट में मिल जाए जॉब, उसका अलग ही मजा है भाई। और ये साल मैं और कहना चाहता हूँ, ये आपने नोटिस करा होगा ना, ये 2026 जो आ रहा है बहुत वैकेंसी ला रहा है। यूपीएसआई है ही, ऊपर से यूपी पुलिस कांस्टेबल की 25,000 आने वाली है, एसएसजीडी चल रही है 25,000, और यूपी पुलिस कांस्टेबल कल परसों नोटिफिकेशन आने आ रहा है 25,000 वैकेंसियों का, और लेखपाल भी आगे। और भाई 2027 में इलेक्शन है, 2026 भाई वैकेंसियों का साल है भाई। थोड़ी सा एक साल मेहनत कर लो भाई, जिंदगी सवर जाएगी। और सरकारी नौकरी का भाई अलग ही मजा होता है, जब 1 तारीख को तनख्वाह आती है ना, उसका अलग ही मजा है। बस ये कहना चाहता हूँ भाई, जिस भाई ने पढ़ाई छोड़ दी है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, या किसी 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया, तो भाई मैं तो बस इतना कहूंगा भाई, तैयारी में लग जाओ। सिर्फ अपना एक 2026 दे दो, उसके बाद हो ना हो अलग बात है, अपना 100% दे दो लाइफ में। ये एक्सक्यूज ना रहे यार, मैंने इस काश मेहनत कर ली होती, मैं भी सरकारी नौकरी कर लेता। बस यही कहना चाहता हूँ। थोड़ा दीपू भाई होता है। अंत में आपका परिणाम देखा जाएगा, प्रयास नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप प्रयास करते रहिए और परिणामों से बदलिए और 100% अपना दीजिए। यकीन मानिए आप सफल जरूर होंगे। धन्यवाद। अगर भाई मेरी वीडियो थोड़ी अच्छी भी लगी हो, अगर कोई डाउट हो यूपीएसआई से प्रिपरेशन लेकर, आप कमेंट सेक्शन में डालना, मैं जरूर भाई से अब उनका एक्सपीरियंस पूछूंगा, जो भी डाउट होगा आपको सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है भाई। धन्यवाद, जय हिंद भाई, बाय बाय।